सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन फिलिपियों 1 अध्याय उसका 27 से लेकर 29 तक पढ़ रहा हूँ। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी परमेश्वर के प्रभु के दास पौलुस के द्वारा हमें बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा भेद परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मैं सबसे पहले अपने जीवन में अपने चाल चलन के विषय में हमें बहुत जानने की जरूरत है। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। ये सुसमाचार हमें सुनाया गया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, कि यीशु मसीह कैसे हैं, किस तरह से वो सबसे प्रेम करने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले, एक सच्चाई के साथ चलने वाले, भलाई करते रहने वाले, क्षमा करने वाले, दया करने वाले, ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। और हम सबको एक ही आत्मा में स्थिर होना है और उसके साथ साथ सुसमाचार के विश्वास के लिए हमें परिश्रम करते रहना। लेकिन एक और विशेष बात जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज सबसे जरूरी है हमारे लिए, वचन में लिखा, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। और लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से। आज हम अगर विरोधियों की बात सुने कि आज विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, तो एक डर हमारे जीवन में आ जाता है, एक भय हमारे जीवन में आता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विरोध होता है, चाहे पास्टर्स को पीटा जाता है, चर्च को तोड़ा जाता है, या किसी भी तरह से लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, मारा पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, तो एक हम सबको एक विश्वासी हैं और सेवा भी करें, एक भय जरूर आता है इंसान के जीवन में। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? यही बात कि किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाना। आज कलीसिया और हर एक विश्वासी इस बात को जान जाए कि हमें विरोधियों से भय नहीं खाना है, क्योंकि विरोध तो होना है, ये तो तय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया सारी बातों को अपने वचन के द्वारा। पहले से हमें सारी बातों को बता दिए हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को हमें बता दिया, सब कुछ पहले से बताया हुआ है, तो फिर हमें किस बात से डरना? लेकिन आज कहीं ना कहीं हम डरते हैं, कहीं ना कहीं हम भय खाते हैं। परमेश्वर के वचन में सारी बातें हमें पहले से लिखी हुई है। वचन में लिखा 2 तीमुथियुस 3:12 में कि जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएं। तो ये होना ही है, पहले से लिखा हुआ, पहले से परमेश्वर ने हमें बता दिया है। प्रेरितों के काम उसका 14 उसका 22 में लिखा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। तो इस पहले से हमें बता दिया गया कि हमें बड़े क्लेश उठाना है, हम सब सताए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में सब पहले से कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 में, कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हमें दुख होगा, दुख आएगा, दुख हमारे जीवन में आएगा, हर एक विश्वासी के जीवन में आएगा, हर एक प्रभु के लोगों के जीवन में आएगा, हमें उनसे डरना नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले से हमसे कहे कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, और प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का गुण दूंगा। बस हमें इस बात को जानना है कि दुख हमारे जीवन में आएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद के अनुसार हम दुख उठाने के लिए ही बुलाए गए।
यही हमारी बुलाहट है। हालेलुया, ये हमारी बुलाहट है। हम इसके लिए ही बुलाए गए हैं, उसी के द्वारा ही हम दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से 14 में हम अगर देखें उसके पहले जो इजराइलियों की गिनती बताई गई है 1,44,000 सभी गोत्रों में से 12,000 सभी गोत्रों में से जो गिनती बताई गई, लेकिन उसके बाद जो गिनती बताई गई अन्य जाति में से आए हुए लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने, खजूर की डालियां लिए हुए, उनकी गिनती कोई गिन नहीं सकता। इतनी गिनती, स्वर्ग का वो बात, स्वर्ग का वो दर्शन है। स्वर्ग में इतने लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रभु के लोग जो स्वर्ग जाएंगे, उनकी जो गिनती बड़ा समूह को बताया गया, उनकी गिनती कोई गिन नहीं सकता। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे, लेकिन उनके बारे में जब बोला गया कि ये कौन है, तब प्रभु के दास यूहन्ना ने कहा आप भी जानते करके, तब उन्होंने बताया कि महाक्लेश में से होकर के आए। हालेलुया, महाक्लेश में से होकर के, महाक्लेश में से गवाही देकर, महाक्लेश में से गुजर करके ये भीड़ यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में आई है। तो इसका मतलब मैं और आप इस बात को समझे कि महाक्लेश से कलीसिया को गुजरना ही है। हर एक लोगों को कलीसिया को महाक्लेश से गुजरना है। यहाँ पर महाक्लेश के द्वारा ही हम परमेश्वर के उस राज्य में जा सकते। तो इस बात से हमें डरना नहीं, हमें सब कुछ पहले से बता दिया गया। इसलिए हमें ऐसे कोई हथकंडे ना अपनाए, ऐसी कोई चीज़ों को ना अपनाए कि ये हमारे जीवन में सताव ना हो, हमारे जीवन में कुछ भी ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा, कोई भी स्कूल हो, कोई भी हमारे जीवन में पद हो, वो परीक्षा के बाद ही हमें मिलता है। उसी तरह एक विश्वासी के जीवन में ये सताव एक परीक्षा है, सताव आना ही है, और सताव के साथ ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसका 10, 29 और 30 में जब कुछ बातों को बताया कि जो अपना घर परिवार, अपने सब खेत खलिहान छोड़ करके जब परमेश्वर के पीछे चलता है, और लेकिन उसे अनंत जीवन कैसे मिलेगा? सताव के साथ। हालेलुया, सताव के साथ उनको अनंत जीवन है। तो ये सताव हमारे जीवन में होना है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सताव के कारण घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उसके चलते कुछ न कुछ ऐसे हथकंडों को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उसकी वास्तविकता को देखें, तो ये हमारे लिए होना ही है। इसलिए हमें से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले से ही कह दिया, जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो उनका क्या होगा। हालेलुया, हम सब जानते हैं कि प्रभु के दासों ने, प्रभु के चेलों ने, जो उनके साथ रहे, उन्होंने इतना दुख उठाया, तकलीफें उठाई, और हमें भी इस बात के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए बुलाए हैं, उसके साथ हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 21 और 12-13 में कहा कि जब कुछ समय क्या होगा, लोग हमें पकड़ेंगे, सताएंगे, वहाँ सभाओं में सौंपेंगे, तब ये हमारे लिए गवाही का अवसर होगा। हालेलुया, इसलिए हमें एक गवाह बनने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। हम इस बात से हम ना सोचें कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम गवाही देने के लिए हमेशा तैयार हो, लोगों की महिमा के लिए तैयार हो। हमें परमेश्वर के गवाही देकर के परमेश्वर की महिमा करना है, और इसके साथ परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। बाइबल कहती है कि प्रभु हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। परीक्षा में सताव आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, बल्कि उसके साथ क्या करेगा? हमारा विकास भी करेगा, हमें निकालेगा भी परमेश्वर। लेकिन सताव आएगा, तो परेशानी, समस्या आएंगी। मैं अगर कुछ बातों को आपको बोलना चाहूँ कि हमें मृत्यु तो हर व्यक्ति को आनी है। जैसे महामारी जैसे अभी बीते दिनों में कोरोना काल गुजरा, कितने लोग उस कोरोना काल में गुजर गए, और भी जैसे बाइबल के अनुसार की लड़ाइयाँ होंगी, महंगाइयाँ होंगी, अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा
ये दुनिया नाश होगी। तो मृत्यु तो हर व्यक्ति की, चाहे आज हम महामारी से बच गए, हो सकता है लड़ाई में ना बच पाए, हो सकता फिर भूकंप में ना उससे बच गए, तो अकाल में से ना बच पाए, मतलब इस तरह से पूरे दुनिया में हाहाकार होगा और मृत्यु आएगी। हर व्यक्ति के जीवन में आना है। इससे अच्छा अगर हम इस बात को समझे कि उन मृत्यु में मरने से अच्छा है अगर हम प्रभु के लिए मरे, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए मरे, यीशु मसीह के लिए अपनी जान दें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपना प्राण बचाना चाहता है वैसे खोएगा, और जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वैसे बचाएगा। अगर हम इस बात को जाने समझे कि एक दिन हमें मरना तो है ही, क्यों ना हम यीशु के लिए मरे, यीशु की महिमा करते हुए मरे, यीशु की गवाही देते हुए मरे, क्यों तो और यीशु के राज्य को हम बढ़ाते हुए मरे, क्योंकि वचन साफ कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दिया, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है हम कलीसिया हम सब इस बात के लिए तैयार हो कि यीशु के लिए मुझे जान देना, हालेलुया, यीशु के लिए हमें जान देने वाला बने। एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो वो इस जैसे जज्बे के साथ भर्ती होता है कि मुझे अपने देश के लिए अपनी जान देना, हालेलुया, पैसे के लिए नहीं, वो अपने देश के लिए इसमें भर्ती होता है कि मुझे अपने देश के लिए अपनी जान देना है। और इसी बात के कारण वो बॉर्डर में खड़ा होता है, बाहरी किसी स्थानों में जा कर के खड़ा होता है, कि उसको डर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि मुझे अपने देश के लिए अपनी जान देना है। तो क्या आज हम जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया, यीशु मसीह ने जिसने हमें बचाया, हमारे लिए सब कुछ किया, क्या हम उसके और सुसमाचार के लिए अपनी जान नहीं दे सकते? क्या आज हमें इस बात के लिए तैयार होने की जरूरत है? ये परमेश्वर के हाथ में है, ये प्रभु के हाथ में है कि वो हमें किस दशा तक जाने के लिए हमें रखता है, लेकिन हमें हमेशा तैयार होना है, हमेशा हमें तैयार होना, विरोधियों से हम ना डरे। जिस दिन कलीसिया और प्रभु के लोग विरोधियों से डरना छोड़ देंगे, वचन में साफ कह रहा है कि और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का है। इस बात को मैं और आप जाने कि जिस दिन कलीसिया विरोधियों से डरना छोड़ देगी, कि वहां पर उनका भय खाना छोड़ देगी, वो हमारे लिए उद्धार का चिन्ह होगा, लेकिन उनके लिए विनाश का चिन्ह होगा। और ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी विरोधी से हमको जब विरोध करता हम बोल सकते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए उसने सब कुछ किया, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम कोई गलत काम नहीं करें। जिस दिन मैं और आप विरोधियों से भय खाना छोड़ देंगे, जिस दिन मैं और आप उनसे डरना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगेगा, परमेश्वर की महिमा होने लगेगी, परमेश्वर का काम बढ़ने लगेगा, और ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह, लेकिन हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है। इसलिए प्रिय, हमें विरोधियों का भय नहीं खाना है, हमें विरोधियों से डरना नहीं है कि वो हमें किस बात के लिए डरा रहे हैं, किसी बात के लिए हमें हमारे जीवन में घबराहट डर हमें डरना नहीं है। बस इस वचन के अनुसार जो हमें वचन साफ कहता है कि और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का है, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए उठाने के लिए बुलाए गए हैं। आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें चाहता है, हम उसके साथ ही हम उसे दुख के साथ उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। यहाँ हमें हो सकता दुख हो, उसके राज्य में हमें आनंद होगा, उसके राज्य में हमें शांति मिलेगी, उसके राज्य में वो हमें खुशियाँ मिलेगी। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हमें प्रभु की महिमा करना है। हमें विरोधियों से हम ना डरें, विरोधियों से ना घबराएं, कहीं भी रहते कहीं भी जाते हैं हम नहीं डरना, प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, और जब तक उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, कोई हमारा बाल पाप कभी नहीं कर सकता, कोई हमें छूट नहीं सकता। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, जब उसकी मर्जी होगी तभी हमारे साथ होगा। इसलिए हमें कोई भी सेवा
कोई भी प्रभु के काल, कोई भी प्रभु की महिमा में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन में साफ कहता है कि हम विरोधी से भय नहीं खाएं,